अमसाल की किताब उसका दूसरा बाब। आए मेरे बेटे, अगर तो अब मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज़ बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को और उसकी ऐसी तलाश करे जैसे पोशीदा खजानों की, तो तू खुदा के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि हिकमत बख्शता है, इल्म फ़हम उसके मुंह से निकलते हैं। वो रासपाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रासरोग के लिए सिपर है, ताकि वो अदल की राहों की निगहबानी करें और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे। तब तू सदाकर और अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा, क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी और इल्म तेरी जान को मरकूब होगा, तमीज़ तेरी निगहबान होगी, फ़हम तेरी हिफाजत करेगा, ताकि तुझे शरीर की राह से और कचकों से बचाएं जो रासबाजी की राह को तर्क करते हैं, ताकि तरीके की राहों में चलें, जो बदकारी से खुश होते हैं और शरारत की कजरोई में खुश रहते हैं, जिनकी रवशें नाहमवार, जिनकी राहें टेढ़ी हैं, ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाएं, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली पराई औरत से, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और अपने खुदा की अहद को भूल जाती हैं, क्योंकि उसका घर मौत की उतराई पर है, उसकी राहें पाताल को जाती हैं, जो कि उसके पीछे जाता है वापस नहीं आता और ज़िंदगी की राहों तक नहीं पहुंचता, ताकि तू नेकों की राह पर चले और साधकों की राहों पर कायम रहे, क्योंकि रास्तबाज मुल्क में बसेंगे और कामिल उसमें आबाद रहेंगे, लेकिन शरीर ज़मीन पर से काट डाले जाएंगे और दगाबाज उससे उखाड़ फेंके जाएंगे। आमीन।